आज की आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। कंप्यूटर मेमोरी अध्याय 4 है। ठीक, लेसन हमारे पास क्या है, लेसन लेसन हमारे पास क्या है, लेसन हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक, जिसका पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक क्या है, कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक, नाम क्या है, कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक, मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी का क्वेश्चन है ये, मेमोरी का मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी का। तो देखिए यहाँ पर, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग 13 क्वेश्चन देखेंगे। अभी 13 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 2 वीडियो हम लोग लेंगे। ठीक, जिसमें से अभी 13 क्वेश्चन करेंगे और बाकी को बाद में करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, इस प्रकार से हमारे पास दिया गया है। ठीक, इस प्रकार से दिया गया है, देखिए इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, एक निबल में, ठीक एक निबल में खाली स्थान बीट होता है। मतलब एक निबल में कितने बीट होता है। बीट मतलब क्या होता है, ठीक स्टोर डाटा को। जैसे कि मैं ये कैरेक्टर लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ, लिखा है, तो ये कितने बीट में जो डाटा होता है मेमोरी। अभी मेमोरी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मेमोरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या कहता है, जो हार्ड डिस्क का होता है वो कितने एक अक्षर को कितने कितने बिट में संग्रहित करता है, कि जीबी में करता है। जीबी तो आप सुने होंगे। हम जैसे कि आप लोग मोबाइल लेते हैं, तो मोबाइल लेते हैं तो मैं इतना जीबी का रैम रहना चाहिए, इतना 4 4 64 करके बोलते हैं। 4 4 जीबी रैम होता है। ठीक, 4 जीबी रैम होता है और 64 जीबी उसका स्टोरेज रहता है। ठीक, इस प्रकार से लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी बोला है कि एक निबल में खाली स्थान बीट होता है। तो एक निबल में कितने बीट होता है, 4 बीट होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सीपीयू के वर्तमान में, ठीक सीपीयू के वर्तमान में जिन जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का स्टोर किया जाता है, मतलब सीपीयू में। जैसे कि ये सीपीयू है, ये हमारे सीपीयू है। अब जैसे कि यहाँ से हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम लोग कुछ लिख दिए। जैसे कि यहाँ से हम लोग ये यहाँ से कुछ बटन को हम लोग दबक दिए, तो ये इसमें जाएगा। ठीक, ये इससे ही कनेक्टर रहता है कि नहीं रहता है, कौन कीबोर्ड है। कीबोर्ड किससे कनेक्टर रहता है, सीपीयू से कनेक्टर रहता है। अब सीपीयू में इसको कोई हम लोग कमांड दे दिए, यहाँ पर लिख दिए, तो ये लिखेगा, तो यहाँ पर जाएगा प्रोसेस जा रहा है। अब प्रोसेस कर रहा है, तो वो प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसे स्टोर करने के लिए किस मेमोरी में स्टोर करता है। कौन सा मेमोरी में स्टोर करता है, इंटर मास मेमोरी में करता है, कि इंटरनल मेमोरी में करता है, कि पी रोम में, कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करता है, देखिए ये क्या कहता है, इंटरनल मेमोरी में करता है। सबसे पहले क्या करता है, इंटरनल मेमोरी मतलब कौन सा है, ठीक ये होता है रैम में होता है। ठीक, सबसे पहले तो रैम में ही जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक, फिर रैम में जाएगा, तभी तो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, रैम में जाता है। ठीक, रैम में ये जाता है, कौन, ये इंटरनल मेमोरी उसी को बोला जाता है। एक्सटर्नल मतलब सहायक मेमोरी होता है, सहायक मेमोरी मतलब एक्सटर्नल मतलब हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये पूरा क्या है, सहायक मेमोरी मतलब एक्सटर्नल डिवाइस होता है। ठीक, एक्सटर्नल मेमोरी होता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, देखिए डीवीडी। डीवीडी क्या है, डीवीडी क्या है, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क का होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क है, ये देखिए डिजिटल वीडियो डिस्क है, डीवीडी का पूरा नाम है। ये भी एक क्या होता है, डीवीडी एक प्रकार का क्या होता है, मेमोरी होता है। मेमोरी जो डिजिटल रूप से होता है, डिजिटल मेमोरी होता है, जो डिजिटल रूप से क्या करता है, डाटा को संग्रहित करता है। तो इसीलिए इसका पूरा नाम क्या रख दिया है, ठीक डिजिटल वीडियो डिस्क करके इसका नाम रख दिया। ठीक, इस प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद देखिए स्टोरेज डिवाइस। ठीक, स्टोरेज डिवाइस चौथा, देखिए यहाँ पर, देखिए चौथा हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, ठीक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, क्या सीडी है, हाँ सीडी तो है, सीडी तो है, स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी है, डीवीडी भी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, फ्लॉपी डिस्क है, ये भी फ्लॉपी डिस्क है, क्या स्टोरेज डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर देखिए, प्रिंटर आपको अलग दिख रहा होगा, तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर ये क्या है, हार्ड मतलब ये क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक,
आउटपुट आउटपुट डिवाइस। यदि हमें आउटपुट बोला रहता तो आउटपुट हम लोग बताते, लेकिन ये आउटपुट नहीं बोला है तो इसी कारण क्या हुआ है, ठीक। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए चौथा का आंसर क्या है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर प्रिंटर आ जाएगा, ठीक, प्रिंटर आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं फाइल सिस्टम स्थायी रूप से, ठीक, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से किसमें संग्रहित होता है, ठीक, में संग्रहित होता है स्थायी रूप से। प्राइमरी मेमोरी में होगा क्या, नहीं होगा, अस्थायी रूप से होता है। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम होता है, ठीक, रैम होता है, प्राइमरी मेमोरी को रैम कहते हैं, ठीक। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार से बढ़ता है, दो प्रकार से बढ़ता है। पहला क्या बढ़ता है, रैम बढ़ता है रैम में, और दूसरा क्या बढ़ता है, पीरो, ठीक, रोम में बदलता है, ठीक। रैम को बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, रोम को क्या बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, ठीक। तो क्या करता है ये अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से क्या करता है, डाटा को संग्रहित करता है। अर्थात क्या करता है, जैसे ही लाइट गोल हो गया तो क्या करता है, डाटा भी इसमें नष्ट हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ठीक, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है इत्यादि, पूरा क्या है, स्थाई स्थाई संग्रहण करने की डिवाइस है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अब फिर से इसमें देखिए स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है बोल रहा है, ठीक, इसमें स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो क्या आ जाएगा, देखिए सीडी भी एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क का भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक, स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए रैम आपको दिख रहा है, रैम भी एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये क्या कहता है, इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है जो सीपीयू के साथ लगा रहता है। इस रैम में, ठीक, रैम में क्या कहता है, रैम का कार्य क्या रहता है मैं बताता हूँ, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए कुछ लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, तो देखिए ये लिखा, तो इसको जितना समय लगा, जितने समय लगा तो समय लगा तो रैम से होकर ही गया ना। रैम रैम जितना ज़्यादा जीबी का रहेगा उतना ही स्पीड से ये लिखाएगा। जैसे कि मैं अभी ये लिख दिया तो ये 2 सेकंड में लिखा गया, तो ये 2 सेकंड की उसकी क्या है, स्पीड है रैम की। तो रैम क्या कहता है, स्पीड को बताता है, कितने समय में वो आउटपुट दिखा सकता है, इनपुट कर सकता है, ठीक। ये क्या कहता है, रैम पर निर्भर करता है, ठीक। रैम जितना अधिक होगा उतना ही इसका स्पीड हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कौन सा क्या आ जाएगा, स्टोरेज डिवाइस नहीं है करके बोलेगा तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रैम हो जाएगा, ठीक। रैम हमारे पास स्टोरेज डिवाइस नहीं है बोलेगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, रैम, ठीक, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि, ठीक, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। हाँ ये ठीक है, क्योंकि रैम में क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये रैम की सहायता से, क्योंकि रैम को ही देखा जाता है। हमारे मोबाइल में क्या होता है, रैम होता है, रैम कितना होता है, 4 GB का, स्टोरेज कितना रहता है, 64 GB का। तो देखिए रैम की सहायता से मैं इसमें लिख भी रहा हूँ, ये देखिए लिख रहा हूँ, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रैम को क्या कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। अर्थात रैम में क्या हो रहा है, रैम को पढ़ भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो दोनों कार्य इसमें होता है। ये राइट आंसर है, सही आंसर है, ठीक। इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा देखिए, इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक, इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है। डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सशर्त पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। देखिए वोलेटाइल, इसमें क्या बोला है, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी होने के लिए गुण क्या होना चाहिए ये पहले समझ लिए। यदि वोलेटाइल रहेगा तो क्या करता है, जब तक से लाइन रहेगा तब तक से इसमें डाटा रहेगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये चल रहा है, तो ये जब तक से इसमें लाइन रहेगा, लाइन रहेगा मतलब बिजली रहेगा, तब तक से ये क्या करेगा, ये दिखाएगा। जैसे ही बिजली गया तो ये डाटा को पूरा नष्ट कर देगा, नष्ट मतलब ख़त्म कर देगा, और उसमें जो लिखा हुआ है, ये वोलेटाइल लिखा है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या कहता है, रैम का कार्य होता है। तो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है, इसमें क्या पूछा है, रैम का मतलब, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि क्या कहता है, डेटा रिटर्न करने के लिए सशर्त पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक,
आठवां देखिए, आठवां क्या है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है, ठीक, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी में कंपोनेंट गुम, नष्ट, नष्ट, ठीक, मतलब गुम मतलब क्या आता है, नष्ट नहीं होगा, ठीक, नहीं होंगे, ठीक, तो किस में नहीं होता है, ठीक, रोम में नहीं होता है कि रैम में नहीं होता है कि किस में नहीं होता है, ठीक, आप यदि मेमोरी को पढ़े हैं तो आप जानते होंगे, ठीक। रोम के कितने प्रकार होते हैं, ठीक, देखिए रोम क्या होता है, रोम एक क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, ठीक, वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। जो इसका अर्थ क्या होता है कि लैन बिजली चले जाने पर डाटा भी क्या होता है, नष्ट इसमें नहीं होता है, डाटा इसमें सेव हो जाता है। यदि ये स्क्रीन बंद हो जाएगा, लाइट गोल हो जाएगा तो इसमें डाटा नष्ट नहीं होगा, जैसे इसको चालू करेंगे जैसा था वैसा ही रहेगा, वो रोम का कार्य होता है। ये रोम कितने प्रकार का होता है, देखिए यहाँ पर देखिए रोम कितने प्रकार का होता है मैं बताता हूँ, ठीक। रोम, ये देखिए रोम क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक। सबसे पहला क्या आता है, पी रोम होता है, ठीक, पी रोम होता है। पी का मतलब क्या आता है, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आता है, ई पी रोम होता है। ई पी रोम मतलब ठीक, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक। ई का मतलब क्या आता है, इरेजिबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, आर का मतलब रीड ऑनली मेमोरी होता है। उसी प्रकार एक होता है डबल ई पी रोम, डबल ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ठीक, ई पी रोम होता है, डबल ई पी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, ठीक। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का होता है। तो देखिए इसमें तीनों को ही दे दिया है, ठीक है, तीनों को ही दे दिया है, देखिए ठीक, इसमें देखिए रोम को भी दिया गया है, ई पी रोम को भी दे दिया गया, डबल ई पी को रोम को दिया है, उसके प्रकार को भी इसमें लिख दिया है। तो इसमें से सभी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, सभी इसमें आ जाएगा क्योंकि इसमें डाटा को नष्ट नहीं होता है इसमें, ठीक, इस प्रकार से गुम नहीं होता है, ठीक। तो इसमें से सभी आ जाएगा। फिर सीडी का पूरा नाम क्या है, सीडी का देखिए सीडी का पूरा नाम है, ठीक। सी का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट, और डी का मतलब होता है डिस्क, और आर और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटेबल होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क का हो जाएगा, रीराइटेबल हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 10वां, देखते हैं 10वां। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज उपकरण का उदाहरण है, ठीक, कौन सा स्टोरेज उपकरण का उदाहरण है बोला है, ठीक, कौन सा स्टोरेज उपकरण का उदाहरण है, चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक, टेप्स है, ठीक, टेप है, ठीक, इसमें देखिए टेप है, डीवीडी है, उपरोक्त सभी है। तो देखिए टेप भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी भी स्टोरेज डिवाइस है। तो इनमें से क्या आ जाएगा, सभी आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इनमें से सभी, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास 11वां देखिए, डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे कि डिस्क है, ये हमारे पास, इसको मैं समझाता हूँ, देखिए ये हमारे पास जो आप हार्ड डिस्क को अगर खोल के देखना तो एक क्या आता है, इस प्रकार से ऐसे प्लेटर के रूप में ऐसे रहता है, ठीक, प्लेटर में रहता है, तो ये इस प्रकार से रहता है। तो देखिए जैसे आप हार्ड डिस्क को पार्टीशन करते हैं तो सी, डी और ई ऐसे टाइप का क्या बनता है ड्राइव बनता है, ये ड्राइव बनता है कि नहीं बनता है। तो यही ड्राइव ये इस प्रकार से बढ़ता है, जैसे कि मैं इतना को क्या ले लिया हूँ, सी ले लिया हूँ, फिर उसके बाद इतना को मैंने क्या लिया, डी ले लिया है, इतना को मैंने क्या लिया, ई ले लिया है, मतलब ये सेक्टरों में बढ़ गया। एक सेक्टर में क्या है, डी है, एक सेक्टर में क्या है, सी है, एक सेक्टर में क्या है, ई है। अब देखिए ये सेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। अब उसके बाद ट्रैक किसके बोला जाता है, ये गोल दिख रहा है, ये क्या कहता है, ऐसे ऐसे गोल रहता है, रीड करता है ना तो इस प्रकार से ऐसे घूमता है, ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे रहता है, गोल 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 गोल, ये इस प्रकार से ऐसे गोल गोल रहता है। तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रैक बोला जाता है, ठीक, ट्रैक बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ये वाला, इसको सेक्टर बोला जाता है, सेक्टर, ठीक, सेक्टर बोला जाता है। तो सेक्टर, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए
क्वेश्चन क्या कहलाता है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। ठीक, प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, वेरी वेरी एमपी बोल सकते हैं इसको, क्या बोला जाता है, फॉर्मेटिंग बोला जाता है। दोनों में क्या करता है, ठीक, बांटने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग। तो इस प्रकार से इसकी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए एक कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर की मेमोरी, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खाली स्थान भी कहा जाता है। ठीक, मतलब कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खाली स्थान भी कहा जा सकता है। जो प्रमुख मेमोरी उसको क्या कहा सकता है, क्या कहा सकता है। अब इसमें क्या बोला है, मेमोरी पूछा है, मेमोरी पूछा गया है, तो प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, तीनों प्रकार की मेमोरी को कह सकते हैं। मतलब मेमोरी, मेमोरी क्या होता है, दो प्रकार से विभाजित होता है, एक प्राथमिक मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, या तो सहायक मेमोरी। तो इसी को बोला गया है कि कंप्यूटर में जो प्रमुख मेमोरी है उसको क्या क्या कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं, प्राथमिक मेमोरी कह सकते हैं, आंतरिक मेमोरी कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी कभी कह सकते हैं, और उनमें से सभी। तो पूरा क्या आ जाएगा, इनमें से सभी आ जाएगा। ठीक, सभी को कह रहा है तो इनमें से सभी आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देखिए। अब देखिए 13, देखिए किसी स्टोरेज लोकेशन को आई आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं, प्रयुक्त नाम या नंबर को करते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, आप जैसे कि कोई कोई फोटो है, तो आप जैसे कि आपका घर है, तो आपका घर का कोई नंबर होगा। जैसे कि घर है, आपका घर है तो घर का कोई नंबर होगा, तो उसको क्या बोलता है, एड्रेस बोलता है। उसी प्रकार जैसे कि कोई हम लोग कंप्यूटर में डिवाइस को, मतलब कोई फाइल है उसको हम लोग कहीं पर सेव करते हैं, किसी ड्राइव पर सेव करते हैं, तो उसका लोकेशन दिया जाता है। ठीक, आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसको क्या कहता है, कंप्यूटर एक एड्रेस के रूप में देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एड्रेस बोला जाता है। ठीक, एक नंबर जैसे देता है उसे एड्रेस बोला जाता है। जैसे कि आज आपका हाउस नंबर है, आप कोई शहर में रहते हैं, तो कोई व्यक्ति आपको कैसे पहचानेगा कि ये इसी का घर है, तो आपके घर का कोई एड्रेस रहता है ना। ठीक, उसी प्रकार कंप्यूटर भी क्या कहता है, क्या कहता है, जैसे कि कोई फाइल को पहचानना है तो उसके लिए एड्रेस अपने आप को क्या कर लेता है, दे देता है। ठीक, वो क्या कहता है, दे देता है, और उसके हिसाब से वो एड्रेस की सहायता से कोई भी फाइल को पहचान लेता है, तो एड्रेस होता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग देखें, फिर आगे के वीडियो में इसके आगे मल्टीपल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है।